बाल विकास में विकास के सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं। बाल विकास में विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में जो पहला हमारा सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत हमारा मतलब, इसका मतलब है कि विकास जो होता है निरंतर होता रहता है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसका विकास होता रहता है। इसी को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा विकास का सिद्धांत है विकास की दर समान होती है। विकास की दर कैसी होती है? विकास की दर समान होती है, और इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत। ठीक है, और इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। दूसरा होता है, अगला है हमारा विकास की गति समान होती है। विकास की गति समान होती है, और इसको कहते हैं अंतरावैयक्तिकता का सिद्धांत। अंतरावैयक्तिकता का सिद्धांत। अंतरावैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास की जो दर समान होती है उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, और विकास की जो गति समान होती है उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, चौथा जो विकास का नियम होता है वो होता है विकास सर से पैर की तरफ होता है। विकास सर से पैर की तरफ होती है, यानी कि पहले सर का विकास होगा, उसके बाद रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, और उसके बाद हाथ और पैर का विकास होता है। तो विकास हमेशा कैसा होता है? सर से पैर की ओर होता है। इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी। जो विकास सर से पैर की ओर होता है उसको क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी। ठीक है, और एक चीज बता दें, एक नोट इसमें लिखना है। पूरे जीवन में कोई भी ऐसा समय नहीं होता जब विकास ना हो रहा हो। ठीक है, यानी कि मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक उसका विकास होता रहता है। पूरे जीवन काल में ऐसा कोई भी समय नहीं होता है जब उसका विकास ना हो रहा हो। पांचवा है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत होता है विकास का। उसमें क्या होता है? विकास में एकीकरण का जो हमने आपको सिद्धांत एक वो विकास के 4 क्षेत्र बताए थे। ठीक है, तो विकास क्या होता है? चारों क्षेत्रों में पहले अलग अलग होगा, और फिर उसके बाद में वो आपस में मिल जाता है। जो 4 क्षेत्र हमने आपको बताए थे विकास की पहली वाली वीडियो में, जिनने पहली वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख लें। विकास के हमने 4 क्षेत्र बताए थे। चारों क्षेत्रों में पहले अलग अलग विकास होता है, फिर उसमें क्या होता है? आपस में चारों मिल जाते हैं। क्या होता है? पहले विकास अलग अलग होता है, फिर मिल जाता है। पहले विकास क्या होता है? अलग अलग होता है, और बाद में फिर वो विकास मिल जाता है। जैसे जैसे हम देखेंगे
पहले अक्षरों को सीखा, ठीक है, और फिर अक्षरों को जोड़कर फिर क्या करेंगे, फिर अक्षरों को जोड़कर शब्द बना लेंगे। अक्षरों को जोड़कर शब्द बना लेंगे, यानी कि ये होता है आपका क्या, एकीकरण का सिद्धांत। विकास पहले अलग अलग होता है और फिर मिल जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। जैसे पहले अक्षरों को सीखा, फिर अक्षरों को जोड़ करके शब्द बना लेंगे। पहले अलग विकास अलग अलग हुआ और फिर विकास को जोड़ करके हमने एक बना लिया। ये होता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को आप लिख लेना, नोट्स ज़रूर इनके कंटिन्यू बनाते जाएं। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है वो कैसा होता है, जो परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि आपस में, ये यहाँ पर हमने देखा परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका मतलब होता है विकास के चारों क्षेत्र आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जो 4 क्षेत्र हमने विकास के बताए थे वो क्या होते हैं, अंतर में आपस में अंतः संबंधित होते हैं। देखिए कैसे, ये बताया था हमने शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास से मानसिक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास से मानसिक विकास होगा। जब मानसिक विकास होगा तभी बच्चे का सामाजिक विकास होगा, ठीक है, और सब तभी होगा, और जब मानसिक विकास होगा तभी उसमें क्या होगा, संवेगात्मक विकास होगा, ठीक है। यानी कि शारीरिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास संवेगात्मक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, मानसिक विकास से सामाजिक विकास संबंधित है, मानसिक विकास से संवेगात्मक विकास संबंधित है, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं, कि जितने भी विकास के जो 4 क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से अपना संबंध बना करके रखते हैं। विकास विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं क्या, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। इसको क्या कह सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या फिर इसको कह सकते हैं कि विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। अगला इसका जो सिद्धांत है, विकास की गति वर्तुलाकार होती है। विकास की गति कैसी होती है, वर्तुलाकार होती है। वर्तुलाकार कैसा होता है, देखो हम बताते हैं, ऐसे इस प्रकार से, ये वर्तुलाकार है, ठीक है। आप लोग को हम पूरा जो भी मनोविज्ञान है, टेट सी टेट का, वो कंप्लीट क्लास देने वाले हैं, इसलिए लाइन से जो भी क्लासेस चल रही हैं उनको आप नोट्स ज़रूर बनाते जाएं।
जहाँ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको जो है कहीं उस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे। अगर कोई आपको कहता है कि विकास की गति सीधी होती है, ठीक है, तो सीधी नहीं होती है। विकास की गति कैसी होती है? विकास की गति वर्तुलाकार होती है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वर्तुलाकार कहते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। विकास की क्या करी जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है या फिर बड़ा होता है, जब भी उसका विकास हो रहा होता है, तो उसके हाव भाव, उसके चाल चलन, उसके ज्ञान को देखते हुए, यानी कि उसका जो भी नॉलेज है, उसके व्यवहार को देखते हुए हम उसकी भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे चल कर के ये किस प्रकार का इसका विकास होगा। यदि कोई बच्चा मैथ में बहुत ज़्यादा होशियार है या सारे सब्जेक्ट में अच्छा, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो जा कर के जो है कि एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। विज्ञान में बहुत अच्छा है तो उसकी भविष्यवाणी कर देंगे। या फिर छोटा बच्चा है कोई भी, ये तो हम बड़े बच्चों की बात करें, अगर छोटा बच्चा भी है तो उसके भी हाव भाव देख करके बच्चा बड़े जल्दी किसी काम को कर लेता है, किसी चीज़ को बिगाड़ देगा तो तुरंत बना लेगा। छोटे की भाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटी उसकी वही होती है कि बाकी बच्चों से तेज़ है वो खेलने में, बाकी बच्चों से वो जल्दी किसी चीज़ को बना लेता है, बिगाड़ देता है, और ज़्यादा तेज़ उसकी हर चीज़ में एक्टिविटी है। तो हम उसको उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे चल के वो एक उसका विकास बहुत ज़्यादा होगा, और किसी भी क्षेत्र में विकास जब हो जाएगा तो एक अच्छी तरक्की करेगा। तो इस प्रकार के विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। फिर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर है अपना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है ये दिया था फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था फ्रायड ने। फिर है मनोसामाजिक सिद्धांत, ये दिया था एरिक्सन ने। भाषा विकास का सिद्धांत ये दिया था चॉम्स्की ने। फिर है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, ये दिया था पियाजे ने। तो ये हैं हमारे विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो इसके सारे नोट्स बना लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को जो कि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और जहाँ पर भी जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो जो भी बच्चे टीटी की तैयारी करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बच्चों को शेयर कर दें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम सहसावस्था के बारे में पढ़ेंगे।